जनसंपर्क अभियान है, इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि हमें लोगों के दुख और दर्द के बारे में पता चले कि लोग कितने पीड़ित हैं, कितने शोषित हैं, राजनीतिक तौर पे कैसे ठगा जा रहा है और क्यों ठगा जा रहा है। उनको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, दोनों मिल के यहाँ प्रदेश की जनता को बहुत बड़ा सपना दिखाया जा रहा है। सपना तो छोड़िए, सपने के यहाँ दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं, विकास के दर्शन भी नहीं हो। ये जैसे हम जहाँ हम जो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि दलित व अति पिछड़ा समाज से मिला जाए, क्योंकि राजनीतिक तौर पे अगर इस दोनों समाज की अगर बात करी जाए तो बहुत सारी कमियां हैं, त्रुटियां हैं। अति पिछड़ा और दलित समुदाय से नेता यहाँ निकल कर नहीं आते। जब तक यहाँ नेता नहीं निकल के आएगा, आप ना तो देश का विकास होगा, ना सामाजिक विकास होगा, नालंदा का विकास होगा, ना जातिक तौर पर कोई विकास। जो माननीय हैं, जो स्थानीय यहाँ के एमपी हैं, 3 बार से लगातार एमपी, और चौथी बार उनको टिकट दिया गया है एनडीए की तरफ से। यहाँ के लोगों के उनके दर्शन नहीं होते हैं, किसी रूप में दर्शन नहीं होते हैं। तो लोग अब की बार मन बना चुके हैं कि हम कोई यहाँ नया विकल्प तैयार करेंगे जो नालंदा को और बिहार को एक अच्छा स्थिति में लाए और तेज़ी से नालंदा को दौड़ाए। और रही आपने इंडिया गठबंधन की बात करी, तो यहाँ पे जो लाल झंडा को, जो माले को जो टिकट मिला है, यहाँ पर माले दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और माले का यहाँ पर जैसे कर्पूरी जी को भी भारत रत्न दिया गया, और स्थानीय मुद्दे होते हैं, उनसे दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है। लगातार करीब हम 2 साल से लोगों से जनसंपर्क अभियान बनाए हुए हैं, और लगातार अभी हम 1 महीना से डोर टू डोर गेट टुगेदर हम लोगों से मिल रहे हैं। जितना से ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि लोगों से कनेक्ट हो, लोगों के बारे में पता लगाया जाए, और लोगों के दुख और पीड़ा के साथ जुड़ा जाए, क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ा जाए कि क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, कौन पीड़ित है, कौन नहीं है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, समाज में कौन सा समाज उपेक्षित है जो अपनी सुविधाओं से वंचित रहा, यहाँ की सुविधाओं से वंचित रहा। यहाँ एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी है और बिहार में भी है, लेकिन एक बहुत जटिल मुद्दा है जो बहुत बड़ी समस्या है देश लेवल पे और आपको नालंदा में भी, महंगाई और बेरोजगारी। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना जनसंपर्क अभियान है, इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि हमें लोगों के दुख और दर्द के बारे में पता चले कि लोग कितने पीड़ित हैं, कितने शोषित हैं, राजनीतिक तौर पे कैसे ठगा जा रहा है और क्यों ठगा जा रहा है। उनको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, दोनों मिल के यहाँ प्रदेश की जनता को बहुत बड़ा सपना दिखाया जा रहा है। सपना तो छोड़िए, सपने के यहाँ दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं, विकास के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो कि उनकी समस्याओं से हम परिचित हों, और उनकी समस्याओं को साथ लेकर उनका निदान ढूंढें, उनका निवारण ढूंढें हम लोग। ये नीतीश कुमार जी का जो है ये क्षेत्र है, इस पर आप क्या कहेंगे, और उस पर आप कह रहे हैं कि विकास नहीं है? देखिए, जैसे हम जहाँ हम जो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि दलित व अति पिछड़ा समाज से मिला जाए, क्योंकि राजनीतिक तौर पे अगर इस दोनों समाज की अगर बात करी जाए तो बहुत सारी कमियां हैं, त्रुटियां हैं। अति पिछड़ा और दलित समुदाय से नेता यहाँ निकल कर नहीं आते। जब तक यहाँ नेता नहीं निकल के आएगा, आप ना तो देश का विकास होगा, ना सामाजिक विकास होगा, नालंदा का विकास होगा, ना जातिक तौर पर कोई विकास नहीं होगा। मोदी जी तो जो है कि कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न दे दिया और चाहते हैं कि ओबीसी की सारी जो है कि वोट मुझे मिल जाए। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उन पर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। हमारे जो कर्पूरी ठाकुर थे, जननायक जो कर्पूरी ठाकुर थे, दलित और अति पिछड़ों की एक आवाज़ होते थे, उनको भारत रत्न कोई भीख में नहीं मिला है। उन्होंने जो कार्य किए हैं, दलित और अति पिछड़ों पे एक न्याय दिलाने की बात करी, एक नया कानून लेके आए, उनको स्थापित करने की बात उन्होंने कही। तो आज कर्पूरी ठाकुर कोई भीख में नहीं मिला भारत रत्न, उनकी कार्यशैली में मिला है। आज तक तो जो है कि रोहिणी आयोग जो है कि लागू हो जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं अभी तक लागू हुआ है? नहीं, देखिए, रोहिणी आयोग की बात अगर हम लोग करते हैं
तो सरकारें आती रहती है जाती रहती, कमेटी का विस्तार नहीं होता है। नहीं, रोहिणी आयोग का जो है कि जो सिफारिश तो अपने राष्ट्रपति तक तो पहुंच चुका नहीं है। नहीं, राष्ट्रपति तक तो आपने बोल दिया है। हाँ। राष्ट्रपति बोल, लागू कौन करेगा? बताइए कौन करेगा लागू? अब तो प्रकाशित करना है उसे। बस, तो प्रकाशित कौन करेगा? मैं तो नहीं कर सकता ना। तो लोग आवाज़ तो आप ही लोग ना उठाएंगे। नहीं, आवाज़ उठाने में, आवाज़ उठाया तभी तो कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला ना। हमने कर्पूरी जी के नाम के लिए क्या नहीं किया? उनके जन जन तक उनके जो किए हुए कार्य हमने जनता तक पहुंचाए, दलित अति पिछड़े तक पहुंचाए। तो आज जो दलित अति पिछड़ा जो जागरूक है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन से हम चल रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन से हम, जो उन्होंने जो हमारे को ताकत दी है, आज हम चुनाव लड़ने की जो ताकत दिखा रहे हैं, उन्हीं की तो देन है सब। ये सब नालंदा में या बिहार में दो बड़ी गठबंधन, एक एनडीए और एक इंडिया, इन दोनों के बीच में आपकी उपस्थिति होने से क्या यहाँ का त्रिकोणीय चुनाव हो सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा मुद्दा आप लोगों ने उठाया कि त्रिकोणीय मुद्दा होगा। हम यहाँ की जनता से एक प्रार्थना करेंगे कि हम लोग बहुत मुकाबला देख चुके हैं। हमारे जो माननीय हैं, जो स्थानीय यहाँ के एमपी हैं, 3 बार से लगातार एमपी, और चौथी बार उनको टिकट दिया गया है एनडीए की तरफ से। यहाँ के लोगों के उनके दर्शन नहीं होते हैं, किसी रूप में दर्शन नहीं होते हैं। तो लोग अब की बार मन बना चुके हैं कि हम कोई यहाँ नया विकल्प तैयार करेंगे जो नालंदा को और बिहार को एक अच्छा स्थिति में लाए और तेज़ी से नालंदा को दौड़ाए। और रही आपने इंडिया गठबंधन की बात करी, तो यहाँ पे जो लाल झंडा को, जो माले को जो टिकट मिला है, यहाँ पर माले दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और माले का यहाँ पर, जैसे कर्पूरी जी को भी भारत रत्न दिया गया, या और स्थानीय मुद्दे होते हैं, उनसे दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है। और आपने इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव को भी सुना होगा अपने पूर्णिया में, कि उन्होंने क्या मीडिया से कहा, पब्लिक को क्या कहा, वो आप लोगों ने उसका संज्ञान लिया होगा उस चीज़ का। तो हम यहाँ पे भी वो बहुत बात दोहराएंगे कि यहाँ पर भी एक बार बोल दीजिए भाई, कुछ नालंदा के बारे में भी कुछ बोल दीजिए तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन वाले यहाँ भी कुछ बोल दीजिए एक बार आप। दोनों के बीच में जो प्रत्यारोप और आरोप जो लग रहा है, एक कहता है भ्रष्टाचार, दूसरा कहता है परिवारवाद। तो परिवारवाद में तो सभी संलिप्त, इसमें क्या करना है? देखो, परिवारवाद ठीक है, परिवारवाद की अगर हम लोग बात करेंगे, पहले तो आप वैचारिक जो मतभेद होते हैं, पहले उसको तो ख़त्म करिए। जो समाज में जो त्रुटियां हैं उसको ख़त्म करिए, फिर आप परिवारवाद की बात करिए। फिर आप